जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। हर बार की तरह इस बार फिर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर, नायाब और तराशी हुई चीज मैं लेके आ गया हूं। अगर आपने वीडियोस में कुछ नया नोटिस किया होगा तो हम अब आपको प्रॉपर्टी की फैक्ट शीट देते हैं और नीचे देते हैं प्रॉपर्टी की प्राइस का टिकर। ये गुड़गांव में करने वाले हम पहले चैनल हैं और आज आप इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, क्योंकि गुड़गांव के सबसे शानदार घर मैं यानी कि चेतन कौशल आपके लिए रियल्टर्स नेक्स्ट डोर पे लेके आता हूं। ठीक है जी, डीएलएफ फेज 1 का नाम सुना है? तो डीएलएफ फेज 1 की बहुत ही नामी गिरामी रोड पश्चिम मार्ग से लगते हुए डीएलएफ फेज 1 के बी ब्लॉक में आप खड़े हुए हैं। 2 डिग्री नॉर्थ फेसिंग आपका प्लॉट है। 402 गज के प्लॉट साइज पे बने हुए एक 4 बेडरूम 5 वॉशरूम टॉप फ्लोर टेरेस यूनिट को आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। इससे सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन डीएलएफ फेज 1 का है, जिसकी डिस्टेंस कुछ 100 से 150 मीटर है। आसपास कुतुब प्लाजा और अर्जुन मार्ग जैसी बड़ी नामी गिरामी मार्केट्स हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो 2 नर्सिंग होम्स डीएलएफ फेज 1 के अंदर हैं और साथ ही साथ सबसे करीबी हॉस्पिटल है मैक्स हॉस्पिटल। बॉस विराट कोहली, युवराज सिंह एंड द लाइक्स लिव इन डीएलएफ फेज 1। आज मैं आपको एक बहुत नायाब चीज दिखाने आया हूं। बहुत सारे आप में से पार्क फेसिंग यूनिट्स चाहते हैं, लेकिन आपका बजट आपको वहां जाने के लिए अलाउ नहीं करता। ये आपका यूनिट है, 4 फ्लोर में से चौथा फ्लोर आपको मिलेगा। और अगर आप इसके सामने देखें, एग्जैक्टली सामने देखें, तो आपको लगेगा ये क्या बंजर वीरानी सी जगह है। तो डीएलएफ फेज 1 का नक्शा उठाइएगा और आपको पता लगेगा कि ये एक ग्रीन बेल्ट है। अब ग्रीन बेल्ट अगर मेंटेन हो जाएगी तो सोचिए आपका घर आगे पार्क फेसिंग कैपेबिलिटीज रखता है। एनीवे, आपके घर के सामने घर नहीं है and add some gardening into it and some greenery into it, this becomes a safe haven for you and your family. Whenever I show you houses, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास पार्किंग बे इंडिविजुअल और एडिक्वेट होना चाहिए। क्यों? This avoids day-to-day problems issues. So we have individual parking bays, 4 parking bays for 4 floors. आ जाइए अंदर। आपको मिलने वाला है ये पार्किंग बे। You have 37 feet of space between the door and the last piece of construction. I always tell you about stilts की stilts को जज करो, ग्रेनाइट का काम है, अच्छा है। लाइट अभी स्टिल्ट पे है नहीं। आ जाइए अपने लिफ्ट के पास चलिए। शिंडलर की आपके लिए 6 पैसेंजर लिफ्ट लगी हुई है। इस 6 पैसेंजर लिफ्ट के मैं अंदर जाऊंगा और आपको आपका हाउस टूर दूंगा। 402 गज पे बना हुआ घर है। आस्किंग प्राइस है 7.5 CR। वैसे नीचे टिकर पे दिख ही रही होगी। अभी तक चैनल पे बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि गुड़गांव के बेस्ट घर सिर्फ हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, टेरेस प्रॉमिस करी थी तो लो आ गए हैं टेरेस पे। 402 स्क्वायर यार्ड्स नॉर्थ फेसिंग प्लॉट, शबैंग लेन ऑफ डीएलएफ फेज 1 बी ब्लॉक में पश्चिम मार्ग के साथ लगती हुई कुतुब प्लाजा शॉपिंग मॉल वॉकिंग डिस्टेंस पे, मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे। बल्कि मेट्रो स्टेशन इतनी दूर की अगर आप अपने घर से पत्थर जोर से फेंकेंगे तो वो मेट्रो स्टेशन को जाके लगने वाला है। इससे आपके घर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, बट यू कैन सी यू आर बैंग ऑन द गोल्फ कोर्स रोड। सो इमेजिन योर एक्सेस, इमेजिन योर एड्रेस। मेरे एक बड़े खास इन्वेस्टर ने इनफैक्ट मुझे ये बात बताई थी कि ड्रेस और एड्रेस 2 ऐसी चीजें होती हैं जिन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम आपको सबसे अच्छे इलाकों में सबसे बढ़िया घर लाके देते हैं। सो दिस terrace has been designed in a way where you have a water body there. ठीक है जी, वाटर बॉडी देख लें। वाटर बॉडी देख के ये जो आप इनकेसमेंट्स देख रहे हैं, these are small banquet table of sorts where people you know, friends, family can come put their snacks, cherish them out. सामने आपका गजीबो एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेटअप किया हुआ है उन्होंने बार स्लैश ओपन किचन के लिए। ये हो गया गजीबो। लुक एट दिस, कम 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 कम। यहाँ पे बॉस अभी क्या क्या हो सकता है। ये घर रीसेल का घर है, राइट? रीसेल पे इसलिए बिकॉज दी ओनर्स मूव टू द स्टेट्स, उनका वीजा लग गया है, उनको मुबारक हो। सो या दैट्स दैट। डीएलएफ फेज 1 में नॉर्थ फेसिंग 402 गज पे बनी हुई ये टेरेस यूनिट है आपकी यूनिट। अब अगर आप घर देखने के लिए बेकरार हैं तो मैं भी बेकरार हूं, क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी। अच्छा, टेरेस पे पैंट्री और वॉशरूम भी है, डोंट फॉरगेट दैट। चलो लेट्स गो डाउन एंड लेट्स शो यू द फ्लोर।
हाँ जी आ गए हैं, फिर तो कर दें अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में शुरू। ये वेस्ट फेसिंग एग्जिट पे नॉर्थ फेसिंग प्लॉट का सबसे पहले आपका ड्राइंग, डाइनिंग और पब्लिक एरिया, उसके बाद पाउडर वॉशरूम। पाउडर वॉशरूम के साथ फ्रंट ऑफ द हाउस में दो कमरे नॉर्थ फेसिंग। सामने आपकी ग्रीन बेल्ट है, नक्शे पे दिखा दी जाएगी। देयर इज नो गोइंग टू बी नो हाउस इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। पीछे निकलेंगे फिर अपने फैमिली लाउंज और डाइनिंग एरिया से होते हुए सबसे पहले राइट हैंड साइड पे आपके पास आएगा आपका स्टोर स्लैश मंदिर स्पेस। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन किचन है, इसको क्लोज करा के आपको दिया जा सकता है। सीधे किचन से जाएंगे राइट साइड पे मिलेगा आपको क्लीनिंग और यूटिलिटी एरिया। ये कनेक्टेड रहेगा बालकनी से ताकि आपको सफाई और घिसाई करने में प्रॉब्लम ना हो। बेडरूम नंबर 3 और फाइनली बेडरूम नंबर 4 which also happens to be the master bedroom। आइए थोड़ा वॉशरूम की ग्लिम्स देखिए। काले और गोल्ड के वॉशरूम्स मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा मन ललचाता है देख के, तो सोचा आपको एक बार झलकी दे दें। रीसेल का घर है ये, DLF फेज 1, नॉर्थ फेसिंग, वेस्ट एग्जिट, ग्रेट लोकेशन। लेट्स स्टार्ट विद योर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। 12 फुट ऑफ विड्थ, good space actually. So this space is designed in a way where your drawing, dining and your lounge space all come in one linear space। तो इसको जो डिजाइन करने के तरीके हैं, मैंने कुछ लोगों के घरों पे देखे, उन्होंने बहुत खूबसूरती से ऐसी चीजें डिजाइन करी हुई हैं। ये आपका सर 36 फीट, सो अबाउट 12 फीट बाय 36 फीट, तो आपको मिल जाती है कुछ 390 स्क्वायर फुट की जगह। अब क्या करेंगे यहाँ पे जनाब बताइए। मैं अगर होता तो यहाँ सिर्फ ड्राइंग रखता, लेकिन ये जो इन्होंने इतने नाजुक से सोफे लगा रखे हैं, इनको हटा के कुछ एक्चुअली मिनिमल लगाता, बिकॉज यू सी दीज सोफाज आर ब्लॉकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। दो यू डोंट हैव अ हाउस इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, दैट ग्रीनरी फीलिंग इज देयर, बट यहाँ बहुत स्टफी लग रहा है इन सोफाज के साथ। सो वुड टेक अवे द सोफाज। जहां मैं अभी करंटली बैठा हूं, मैं अपना ड्राइंग रूम थोड़ा सा एक्सटेंड करता, इस वॉल को प्रॉब्ली खाली रखता, यहाँ पे एक बार, एक लाइब्रेरी, व्हाटएवर द सेंटर पीस ऑफ माय सोशल लाइफ, उस पार्ट को रखता, या फिर आगे पार्टीशन लगा के, कहा यहां पार्टीशन लगा के मैं यहां पे बना देता डाइनिंग। इससे क्या होता है, यहां डाइनिंग बन जाती, यहां सोफे लग के यहां पे आप अपना टीवी भी लगा सकते हैं। लेकिन टीवी अगर यहां ना लगाएं तो बेस्ट है, इस एरिया को खुला रहने दें। अ मिरर फील ऑलवेज गिव्स ग्रैंडर टू योर लेआउट। ठीक है जी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है, चलो मैं समझा दूं कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स मेक लाइफ इजी। उधर आगे आपका मिनिमल स्टाइल का थोड़ा सोफा सेट्स के साथ अपना फैमिली लाउंज के साथ देखिए पीछे पैनलिंग हो रखी है, वहां लगना चाहिए टेलीविजन आपका जी, वहां टेलीविजन लग गया। lose these chunky sofas, get into bean bags, get into recliners, get into lazy boys, just get in a casual vibe around this place। यहाँ पे कोई ज्यादा शौकीन हो तो हैमक भी लगा लें, बट हैमक इज नॉट एडवाइज्ड इन अ क्लोज स्पेस। यहाँ लाइट फर्नीचर रखिए, इधर लगाइए टीवी, उसके बाद आ जाइए इस स्पेस पे, यहाँ पे रखिए अपनी डाइनिंग, और इधर आगे आके एक फॉर्मल सीटेड लाउंज बना लीजिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बॉस। If you don't think out of the box in life, life's going to be really tough। अब अगर मैं आपको पूरी इसकी एक्सपेंस दिखाना चाहूँ, स्पेस बताना चाहूँ, तो पहले तो मैंने पिलर टू पिलर लिया है, बिकॉज ये एक्सिलरी स्पेस फॉयर और आपकी लॉबी में चली जाती है। लेकिन टोटल विड्थ आपके दरवाजे से आपके ड्राइंग रूम की दीवार की कुछ 21 फुट है, तो 11 फुट मैंने आपको यूजेबल दिखाई है, 10 फुट आपके पास और यहाँ पे एडिशनल जगह है। क्या करेंगे उसका, यहां लगाएंगे एक कोट हैंगर, यहां लगाएंगे एक टेबल, यहां लगाएंगे एक सेटी जहां पे आप अपनी गाड़ी की चाबियां, सेट टॉप बॉक्स और ये सब रख सकें। ठीक है जी। उसके बाद चलते चलते आएंगे और देखेंगे अपने पब्लिक एरिया का एक बहुत ही शानदार कोना, जो कि है मंदिर। नॉर्थ फेसिंग आपका प्लॉट है, तो नॉर्थ वेस्ट पड़ा ये, नॉर्थ वेस्ट में आपका मंदिर है जी। एंड नॉर्थ वेस्ट इज अ ग्रेट डायरेक्शन टू मैनिफेस्ट इन। अब कुछ लोग आके बोलेंगे कि मैं ज्ञान ना दूं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान दूंगा। आओ चलो किचन में आ जाओ। द किचन कैन बी अ लिटिल बेटर, इट कैन बी कवर्ड कंसिडरिंग कि इंडियन कुकिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से आई वुड रेट दिस किचन 7 on 10।
क्योंकि ना ये किचन का सिर्फ एक अपर पार्ट है, अरे भाई साहब, ये किचन का सिर्फ एक अपर पार्ट है, इसका जो अंदर का पार्ट है वो भी काफी इलेबोरेट है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप जाके अपना एल शेप्ड सर्विस एरिया देखें, जहां पे आपको पहले मिलते हैं 2 सिंक, उसके बाद मिलती है आपको फ्रिज की जगह, और साथ में मिलती है आपको एडिशनल स्टोरेज। यहाँ पे ही आप अपनी वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये खुलती है बैल्कनी में, विच मेक्स इट अ बैंगर ऑफ अ किचन लेआउट। ये आपके गीजर के पॉइंट्स दे रखे हैं, so you understand that ergonomically things are set in your back area. Now coming back to the triangular kitchen setup, तो triangular kitchen setup जिसके बारे में हम इतना बात करते हैं, 1 2 3 triangle। I know that क्योंकि बीच में दीवार है थोड़ा सा एक्सेस ब्लॉक होता है, बट तब भी ट्राइंगल बनता है। There is a scope of ergonomic operations because your 3 main chambers, 3 main work areas, that is the storage, the prep and the cleaning, are in a triangle. That is the triangular kitchen test. क्या बताया मैंने आपको? पकाने का, रखने का, धोने का सब सामान अगर एक त्रिकोण बनाए, त्रिकोण यानी ट्रायंगल, तो पास करता है ये रियलिटर्स नेक्स्ट डोर का ट्रायंगुलर किचन टेस्ट। तो चलिए किचन देख लिया, पूजा रूम के डायमेंशंस बता दूं। कोई ज्यादा फिनिकी हो बोले डायमेंशन नहीं बताए तो 6 फुट की चौड़ाई है, और उतार लेते हैं यार जूते यार। 6 फुट की चौड़ाई है और 6 फुट की लंबाई है, 36 फुट का साइज है। जूते और शर्ट के साथ सॉक्स मैचिंग पहना करिए, अच्छे लगेंगे। हमारे प्रिय हैं, हम तो चाहते हैं आप लोग सब फले फूले बढ़े। Cheers and shout out to all real estate pages. हृदय मेहरा, अमित सांगवान, भाटिया प्रॉपर्टी, मिलेनियल एस्टेट, हरप्रीत गुलाटी जी, अर्बन टर्बन, सलाम है सबके जज्बे को जो आपको घर दिखाते हैं। हम सब एक फ्रेटर्निटी के हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, जिससे घर देखें उसी से ट्रांजैक्शन करें, राइट? थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू द हाउस, so you see this looks expensive because you have 10 feet of space here, then your working drawing dining space starts from that pillar. None of your bedrooms open directly into your living space, which is a great thing. That is your powder washroom. So now you've covered perpetually all of your common areas. अब आपको सिर्फ देखना रह गया है बेडरूम। तो बेडरूम नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। ये छोटा बेडरूम है, जो पुराने ओनर थे उन्होंने इसको ऑफिस बनाया हुआ था। अबाउट 12 फीट बाय 10 फीट, 120 फुट का यहां तक एरिया है। वर्किंग बेडरूम जिसको आप बोलोगे। साथ में है बैल्कनी, 6.5 फुट की बैल्कनी है आपकी। सामने घर के कोई घर नहीं आएगा, वो है आपकी ग्रीन बेल्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार। ओ जनरल के एसीज लगे हुए हैं। अपना बाथरूम देख लीजिए, कोलर का सैनिटरी वेयर है। नथिंग टू फैंसी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आस्किंग प्राइस इज 7.5 CR, नेगोशिएबल। लेट्स गेट इनटू बेडरूम नंबर 2। पिस्ता कलर है इसका बेडरूम नंबर 2 का। So now we are in bedroom number 2, and the size of bedroom number 2 is about 11 feet, and (11 feet by 16 feet). So 11 by 16, 176 square feet of space इन जस्ट द रूम। यहां पे बिस्तर लगने के बाद देख लो बॉस कितनी जगह है। मैं क्या बोलूं, अब बोलता ही रहता हूं, आप लोग कहते भी हो। ये वो युजवेंद्र चहल वाली मीम नहीं बनती थी, वैसे नहीं बैठा हुआ मैं। कोई मेरे पे भी कोई मीम बना के वायरल कर दो यार। क्या कर रहे हो, इतनी व्यूअरशिप है, कुछ तो करो गाइस। आओ, दिस इज योर वॉक इन, सेपरेट फ्रॉम योर वॉशरूम। आइए हुजूर, आपका यही हमको इंतजार था। ऐसा मैं आपको नहीं कहना चाह रहा, बट बाथरूम आके देख लो। ब्यूटीफुल स्टोन वर्क इन द वॉशरूम्स, लुक्स वेरी रीगल एंड कंफर्टिंग। ये जो कांच के शीशे हैं ये आगे बढ़वाने पड़ेंगे, इसका हम कुछ करवा के देंगे आपको।
आप चिंता ना करें, कोलर और ग्रोहे का सैनिटरी वेयर है। ये आपकी कबर्ड की स्पेसेस हैं। कबर्ड की स्पेसेस देखते हुए मेरे साथ फॉलो मुझे करते हुए ये देखिए कि इन दीवारों पे आप अपने कमरों के, अपने घर के, अपने रूम के रहने वालों के मूड्स के हिसाब से आर्टिफैक्ट लगा सकते हैं कि जब आप अपने कमरे से बाहर निकले, यू वांट टू टेक द वर्ल्ड डाउन, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसमें ना जो मेन लाइन है ना इस चीज में, हिम्मत मर्दा नहीं है, इसमें मदद खुदा मेन लाइन। आओ बेडरूम नंबर 3, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, पिंक वॉल्स। had to do this, yaar. I don't like the color, but personally the last guy who was staying in, he liked it, so you know. 12 by 16, 12 by 16, 192 square feet, good spacing. साथ में दोनों साइड टेबल्स लगने के बाद जगह है। लास्ट ओनर के पास पेट्स थे, तभी उनके बाल बहुत दिख रहे हैं, इसलिए मैं इस बिस्तर में बैठा नहीं। आ जाइए अंदर, वॉक इन वार्डरोब पहले है, बाथरूम देखिए और उसके बाद सीधे आइए मेरे पास मास्टर बेडरूम में। रीसेल का घर है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, वेस्ट एग्जिटिंग आपकी एग्जिट है, वास्तु कंप्लायंट है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें टेरेस यूनिट अवेलेबल है साहब। जो लोग वास्तु के चक्कर में नहीं पड़ते हैं उनके लिए आज एक अच्छे रेट पे टेरेस यूनिट लेना एक बहुत बड़ी चीज है। गुड़गांव में 20 फीट इन DLF फेज 1, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एरियाज। कोई बोलेगा यहां मिल रही है वहां मिल रही है। 20 फीट बाय 13 फीट, 260 फुट का मास्टर बेडरूम का कमरा है, बहुत जगह है। 20 फीट की विड्थ है, तो बिस्तर लगने के बाद, टेबल्स लगने के बाद, सेटी लगने के बाद, सोफा लगने के बाद, सब लगने के बाद आराम से यहाँ पे स्पेसिंग बनती है। अंदर घुसो और बाथरूम देख लो अपना। बाथरूम देखो, आनंद ही आनंद उठाओ, मौजा ही मौजा। घर के आगे पीछे अच्छा व्यू है। वैसे यहाँ कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन जरूर हो सकती है, लेकिन आप आज आए हैं DLF फेज 1 के नामी गिरामी इलाके में, जहां मैंने आपको एक 402 स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ 4 बेडरूम और 5 वॉशरूम का घर दिखाया है। इसके साथ मैंने आपको इसकी टेरेस यूनिट भी दी है। आस्किंग प्राइस है 7.5 करोड़, प्राइस है नेगोशिएबल। जो आपको घर में दिखता है वो आपको मिलता है मेरे जूतों के अलावा। दिस इज चेतन कौशल, Gurgaon's favorite and the cutest realtor, saying bye-bye for today.